Hello sir, I am Pawan Yadav. Currently I am pursuing master in chemistry from IIT Roorkee और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड स्पेसिफिकली एल्डिहाइड और कीटोन। हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। जो फर्स्ट सिंथेसिस है वो है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल से हम कैसे एल्डिहाइड बनाएंगे और कीटोन बनाएंगे तो उसको अपन देखते हैं। पहले मैं बता दूं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं लिख भी देता हूँ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन उसको भी क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं और या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन उसको भी क्या बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है RCH2OH है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहे हैं एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहे हैं तो क्या बन जाता है ये बन जाता है एल्डिहाइड। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो ये भी क्या है ये ऑक्सीडेशन है मतलब एल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है। या फिर एडिशन कर दो किसका ऑक्सीजन का। यदि एडिशन कर देंगे एल्डिहाइड में किसका ऑक्सीजन का तो क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका ऑक्सीडेशन का। या तो हाइड्रोजन लीव कर जाएंगे लॉस हो जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा या फिर ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन फर्स्ट वन देखेंगे फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल लेंगे जैसे कि RCH2OH। यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा RCH2 क्या बन जाएगा RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा। या फिर अपन क्या करेंगे दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है प्राइमरी एल्कोहल वो होता है जो ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा। सेकेंडरी में क्या होगा ये जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा होगा और टर्सरी में जो ये वाला कार्बन होगा 3 कार्बन से जुड़ा होगा। जो सेकेंडरी एल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी बेस कौन सा एजेंट कौन सा यूज कर रहे होंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे होंगे। थर्ड वन है अपन जब क्या करते हैं टर्सरी एल्कोहल लेते हैं टर्सरी एल्कोहल लेते हैं तो क्या करते हैं ये रिएक्शन नहीं होती मतलब ना ही एल्डिहाइड बन रहा होता है और ना ही कीटोन बन रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हो रहा होगा एक हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हो रहा होगा क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया। अब बात करें कीटोन तो एक हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हो रहा है एक हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हो रहा है एक यहाँ से एल्डिहाइड बन गया। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हो रहा होगा एक हाइड्रोजन यहाँ से इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन तो यहाँ क्या बन गया कीटोन बन गया। बट अब ध्यान से देखोगे तो सिर्फ ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन है बट इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए ना ही ये एल्डिहाइड दे पा रहा है और ना ही क्या दे पा रहा है कीटोन दे पा रहा है। तो यहाँ पर अपन जो एल्कोहल से जो एल्डिहाइड बना रहा है या फिर जो सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बना रहा है इसके लिए जो अपन एजेंट यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट वन में बात करूँ पीसीसी मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्पेसिफिकली हमें फर्स्ट वन है क्रोमियम मेटल बेस्ड कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं। जो फर्स्ट वन है जैसे मैं इसको क्रोमियम के लिए ए दे देता हूँ और इसका फर्स्ट वन है पीसीसी। या तो अपन यहाँ पर पीसीसी दे रखा होगा तो क्या बन रहा होगा एल्डिहाइड बन रहा होगा और यदि यहाँ पर दे रखा होगा तो सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बन रहा होगा कीटोन बन रहा होगा। या फिर वो दे सकते हैं क्या पीडीसी दे सकते हैं। पीडीसी वो भी क्या है क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब पीडीसी में भी क्या है क्रोमियम मेटल है। या तो पीडीसी दे देंगे तो क्या होगा ये प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल रहा होगा सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में। बट जब यहाँ देंगे तो ना ही एल्डिहाइड दे रहा होगा ना ही क्या दे रहा होगा कीटोन दे रहा होगा। थर्ड वन में की बात मैं बात करूँ तो कोवैलेंस रिएजेंट दे सकते हैं। क्या बोले क्या कौन सा रिएजेंट
कॉलेंस रीजन, वो कंडीशन दे सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल है और यहाँ पर कॉलेंस रीजन दे रखा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अपन क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। और यदि सेकेंडरी अल्कोहल में दे रखा होगा तो क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। बट जब टर्शियरी अल्कोहल में दे रखा होगा तो क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, चौथा यहाँ पर हो सकता है जोन्स रीजन। कौन सा रीजन, जोन्स रीजन। जोन्स रीजन की खासियत है, क्या करता है ये, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा उसको तो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, बट जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसको कहाँ तक रखता है, सिर्फ कीटोन तक रखता है। तो देखो यदि यहाँ पर अपन प्राइमरी अल्कोहल के साथ ये जोन्स रीजन यूज कर लेंगे तो क्या बना देगा, एसिड बना देगा। बट तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको प्राइमरी अल्कोहल के यूज नहीं करते हैं, किसको, जोन्स रीजन को। बट हाँ सेकेंडरी अल्कोहल के साथ लोगे तो क्या बना देगा, वो कीटोन बना देगा। ठीक है, तो एक पहला है पीसीसी, पीडीसी, कॉलिंस रीजन, जोन्स रीजन। ठीक है, अब पीसीसी में कौन कौन से जो रीजेंट जो होते हैं, जैसे पीसीसी में देखो जाओ तो एक तो CrO3 होता है, CrO3 होता है, पायरिडीन होता है और HCl होता है। स्लाइड एसिडिक कंडीशन होती है। CrO3 होता है, पायरिडीन होता है और क्या होता है, HCl होता है। मतलब स्लाइड एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन दोनों होती है। तो अपन पीडीसी में बात करें तो उसमें सोडियम डाइक्रोमेट होता है और इसके साथ पायरिडीन भी होता है और यहाँ पर क्या होता है, वाटर होता है। तो पीसीसी और पीडीसी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर CrO3 होता है, CrO3 यहाँ पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो डिफरेंस है यहाँ पर जो है एसिडिक, स्लाइड एसिडिक कंडीशन है, बट यहाँ पर क्या है, वाटर दे रखा है। तो यहाँ पर HCl और यहाँ पर वाटर है। पीसीसी और पीडीसी में मोटा मोटा डिफरेंस ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, HCl और यहाँ पर क्या वाटर दे रखा है। बट कॉलिंस में क्या है, कॉलिंस में सिर्फ CrO3 दे रखा होगा और क्या दे रखा होगा, वाटर दे रखा होगा। नहीं, CrO3 दे रखा होगा, पायरिडीन दे रखा होगा। यहाँ पर ना ही वाटर होता है और ना ही क्या होता है, एसिड होता है। और ये कॉलिंस रीजन बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि इसकी यील्ड बहुत कम आती है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओगे, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाओगे तो इसकी यील्ड बहुत कम आती है और इसको हम लैब में यूज भी नहीं करते। अब जो चौथा है जोन्स रीजन, तो इसके लिए क्या होता है, NO2Cr2 7 होगा या फिर K2Cr2 7 होगा, NO2Cr2 7 या K2Cr2 7 किसके साथ, H2SO4 के साथ, या फिर K2Cr2 7 किसके साथ होगा, H2SO4 के साथ। तो उसको बोलेंगे जोन्स रीजन। ध्यान रख लो, पीसीसी दे रखा होगा आपको, पीडीसी दे रखा होगा, कॉलिंस, जोन्स रीजन दे रखा होगा, तो क्या करोगे, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाएंगे। बट ध्यान रखें किसको, जोन्स रीजन को। तो प्राइमरी अल्कोहल किस में बनाते हैं, एसिड में कन्वर्ट। एंड नंबर जो 5 कॉपर बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका नाम है, कॉपर के साथ कितना दे रखा होगा, 3 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा। ठीक है, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा। तो ये भी क्या कर रहा होगा, ये क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड को, 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा, इसमें कन्वर्ट करेगा, कीटोन में। बट टर्शियरी अल्कोहल के साथ देखा गया है क्या करता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन से करता है इसके साथ, टर्शियरी अल्कोहल के साथ, और क्या बनाता है, ये एल्कीन बनाता है। क्योंकि देखो ये R है, एक्चुअली ये क्या है, CH3 होगा या C2H का जो भी होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, वाटर लीव कर जाएगा और एक एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो कॉपर 300 के साथ ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल को तो क्या कर देगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल में होगा उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कीन में। एक तो जोन्स रीजन ध्यान रखना है, वो क्या कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा है कॉपर विद 300 डिग्री सेल्सियस के साथ, तो वो क्या करेगा, टर्शियरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जो सेकंड है, मैग्नीशियम मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी क्या है, हाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन आप सुनाओ। एंड जो दूसरा है, या जो अपन बोले बी, ए दिया था कॉपर को, तो बी में दूंगा मैग्नीज, एंड मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें फर्स्ट वन जो आता है MnO2 दे रखा होगा, इसमें जो फर्स्ट वन आता है MnO2 दे रखा होगा, इसके साथ PCM होगा या फिर एसीटोन होगा। तो ये भी कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में कन्वर्ट करेगा। बट इसकी जो है
स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या? एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसकी तरह काम करता है सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आपके पास बेंजोइक अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल है। और सपोज करो आपने जैसे कि एल्डिहाइड ले रखा है और अल्कोहल ले रखा है, प्राइमरी अल्कोहल ले रखा है और MnO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो। और ये कैसा है? सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले यदि तुम्हारे पास बेंजोइक अल्कोहल है तो उसको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देगा, फिर एलाइलिक अल्कोहल को 2 देगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल को देगा, फिर प्राइमरी अल्कोहल को देगा। तो मैं पहले लिख देता हूँ। बेंजोइक अल्कोहल को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, किसको देगा? बेंजोइक अल्कोहल को देगा, फिर एलाइलिक अल्कोहल को देगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल को देगा, देन प्राइमरी अल्कोहल को देगा। ठीक है, अल्कोहल को देगा, 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल को देगा, 2 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। सपोज अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कहना क्या था। 5 नंबर पे एंड ये कार्बन, इसको बोलते हैं बेंजोइक कार्बन और ये सिंपल है। ठीक है, अपन को ले रखते हैं क्या? MnO2 विद BCl। अब ये भी आप सोचोगे प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, तो बच्चे क्या करते हैं? इसको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इसको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। बट जब भी MnO2 ध्यान में आता है तो ध्यान रखना किसको प्रायोरिटी देता है? बेंजोइक अल्कोहल होगा या फिर एलाइलिक अल्कोहल होगा तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देगा। किसके कंपैरिजन में? 2 डिग्री का प्राइमरी में। तो क्या करेगा यहाँ पर? जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोडक्ट यहाँ से एडियर बन जाएगा और यहाँ से, हाँ बट कंडीशन ये है कि यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए। बट मैंने देखा है जेई के पेपर में या स्पेसिफिकली नीट के पेपर में यहाँ इक्विवेलेंट नहीं दिया जाता है। यदि इक्विवेलेंट नहीं दिया जाएगा ना तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब इक्विवेलेंट दिए हों। ठीक है, अब एक इसी जैसा एक और होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो होता है एजी बेस्ड, इसको बोलते हैं Ag2CO3। इसका नाम होता है फैटिजन रीजेंट। ये था मेटल बेस्ड, ये एजी बेस्ड, इसको बोलते हैं Ag2CO3 फैटिजन रीजेंट। तो ये भी क्या करता है? ये भी बेंजोइक अल्कोहल को प्रायोरिटी देगा, फिर एलाइलिक अल्कोहल को, फिर 2 डिग्री और फिर प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर जैसे MnO2 है या फिर अपन Ag2CO3 लें, क्या लें? Ag2CO3। तो क्या करेगा? ये भी किसको प्रायोरिटी देगा? बेंजोइक अल्कोहल को प्रायोरिटी, सॉरी 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 ये एलाइलिक अल्कोहल को क्या करेगा? प्रायोरिटी देगा। किसके कंपैरिजन में? प्राइमरी अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल को प्रायोरिटी देगा किसके कंपैरिजन में? प्राइमरी अल्कोहल। सपोज करो ये जैसे कि ये प्राइमरी अल्कोहल हो ना हो कि कौन सा हो? 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री, ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है। या फिर यदि MnO2 भी दे रखा हो या फिर Ag2CO3 दे रखा हो, दोनों में से एक कोई हो, या MnO2 अलग दे रखा हो या फिर Ag2CO3 दे रखा हो और ये कंपाउंड दे रखा है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल है। और ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। अब इन दोनों में देखना होगा किसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो मैंने लिखवा रखा है ट्रेंड, 2 डिग्री को प्रायोरिटी ज़्यादा देगा, किसी कंपनी में प्राइमरी। तो क्या करेगा? इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। किसको कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में। क्योंकि मैं बोला भी सेकंड ईयर को किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में। तो इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। बट ये कैसा रहेगा? ऐसा कंडीशन ये तो क्या दे रखा हो? 1 इक्विवेलेंट दे रखा हो। तो अपन ने मेटल बेस्ड देख लिए, अब अपन देखेंगे नॉन मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नॉन मेटल बेस्ड देखेंगे। अब नॉन मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नॉन मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम जे नीट में स्पेशली अपन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या? स्वर्ण ऑक्सीडेशन, जिसमें अपन दे रखा होता है DMSO प्लस COCl का होल ट्वाइस प्लस बेस दे रखा होता है। डाइमेथाइल सल्फोक्साइड दे रखा हो
CO2 दे रखा होगा, देन बेस दे रखा होगा। तो ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड सल्फर क्या है, एक मेटल, नॉन मेटल ही है ना, जिसको बोलते हैं नॉन मेटल बेस्ड माइल्ड। ये भी कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल दे रखा होगा, इसमें कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल को दे रखा होगा तो किसमें कन्वर्ट करेगा, कीटोन। बट ये ध्यान रखना है, बेस होना जरूरी है। यदि बेस नहीं दिया जाएगा तो रिएक्शन कुछ और हो सकती है, उसकी अभी बात अपन नहीं करेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल दे रखा होगा किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल दे रखा होगा किसमें कन्वर्ट करेगा, कीटोन में कन्वर्ट करेगा। और भी जैसे कि स्वर्ण नॉन मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि ये शायद सिलेबस में नहीं होगा, इसको टेम्पो बोलते हैं। ये भी क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। तीसरा होता है आईबीएम्स बोलते हैं। ये भी क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। एंड थर्ड वन जो होता है ये बीएम, इसका भी यही काम है, बट अपन ये नहीं पढ़ते, सिर्फ यही पढ़ते हैं यहाँ पर, स्वर्ण ऑक्सीडेज। थैंक यू।